हेलो डियर, यस के साइंस वर्ल्ड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, यानी अगर कोई सॉलिड सतह है तो उसका प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं। इसके पहले भी हम आप लोग को इस तरह के वीडियो प्रोवाइड किए हैं। तो यानी डिफरेंट टाइप के फिगर होते हैं तो डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्शन भी बनते हैं उनके। तो आज एक टाइप से एक फिगर लेकर आए हैं, उसका प्रोजेक्शन कैसे बनेगा आप लोग को इस वीडियो में बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लिया कि हमारा कोई इस तरह फिगर है, इस शेप में इसी तरह इस तरह का कोई फिगर है। अब इसमें डायमेंशन हम इसमें दिखा दे रहे हैं आप लोग को कि इसका जो डायमेंशन है, मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक 100 सेंटीमीटर, और इसका ऊंचाई जो है मान लिया कि 120 है, 120 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई हो गया। और इसका थिकनेस जो मोटाई है मान लिया कि यह हमारा 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर इसका मोटाई हो गया। तो 20 सेंटीमीटर अगर ये मोटाई है तो सारी मोटाई इसका हम कैलकुलेट करेंगे कि 20 सेंटीमीटर ही होगा। तो अब यह व्यू हम मान ले रहे हैं कि हमारा ये फ्रंट है, यह हमारा फ्रंट है, और यह वाला व्यू हम मान ले रहे हैं कि यह हमारा साइड है। यह साइड है। ऊपर वाला भाग हम मान ले रहे हैं कि हमारा टॉप व्यू, टॉप है। तो यह हमारा टॉप है। तो इसमें थोड़ा सा सुविधा के लिए हम इसमें
जो हमारा ये वाला भाग है हैचिंग कर दे रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक का हम दूरी नहीं लिखे हैं, यहाँ से और यहाँ तक हम मान लिए कि हमारा 60 है, 60 सेंटीमीटर है। है यानी यहाँ से यहाँ तक 100 सेंटीमीटर है। इसका जो चौड़ाई है, चौड़ाई 100 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है, इसका मोटाई जो है 20 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक जो इसका यानी इस तरह से जो चौड़ाई है वह 60 सेंटीमीटर है। अब इस कंडीशन में तब जो हमारे यह दीवार टाइप का है यह भाग और यह भाग हमारा इस तरह है। सतह फ्लैट, और यह भाग जो है तिर्यक भाग है, कोई इसमें बीच में इस वाले भाग का भी हम हैचिंग कर दे रहे हैं। यानी यह वाला भाग इस फिगर में ऐसे सीढ़ी की तरह है। अब देखेंगे कि इसका फ्रंट व्यू कैसे बनेगा। तो मान लिए कि हमारा इधर से हम फ्रंट माने हैं, डायमेंशन हमारा दिया भी है कि कितना है। तो जब हम जो भी व्यू लेते हैं बनाते हैं, उस व्यू का हम तीर ले लेते हैं। मान लिए कि यह तीर है, हम इसे ले लिए और इस फिगर में मारते हैं, जहां धंसेगा वही हमारा फ्रंट व्यू बनेगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ धंसेगा, इस भाग में धंसेगा। इस भाग यह फ्लैट है, ऐसे है, यह भाग जो मोटाई है यह है, इस तरह है, और यह जो भाग है, यह वाला भाग है, यह ऐसे है। तो इस पर तीर स्लिप कर जाएगा, इस पर नहीं धंसेगा, यानी ये इस पर हमारा नहीं धंसेगा, इस पर धंसेगा, ये वाले भाग पर। इसे ले लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे इस वाले भाग पर भी धंसेगा, क्योंकि यह दीवार की तरह ऐसे है, यह दीवार की तरह है, इस पर भी धंसेगा। फिर उसके बाद देखेंगे यह जो है यह भी दीवार की तरह है, लेकिन ये सीधा है, इस तरह है, तो इस पर तीर स्लिप कर जाएगा, सीढ़ी की तरह टेपर में है, इसके नीचे मान लीजिए यह दीवार है, तो यह भाग जो है स्लिप कर जाएगा। यह भाग हमारा फ्रंट से यानी तीर मारने पर नहीं धंसेगा। और अगर इसके सीढ़ी पर हमारे तीर इस पर मारे तो इस पर धंसेगा, इस भाग पर हमारा तीर धंसेगा। इसके ऊपर मारे तीर इस वाले भाग पर, तो इस पर नहीं धंसेगा, स्लिप कर जाएगा, क्योंकि यह भाग जो हमारा ऐसे है, इसके ऊपर जो है यह जो मोटाई है, इस पर तीर सामने से मारने पर नहीं धंसेगा। तो अब देखेंगे कि हमारा जो फ्रंट है, फ्रंट में हमारा जो भी व्यू आ रहा है वह कितने क्षेत्र में है, फैला हुआ है, वह कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, उसका एरिया हम ले लेंगे। तो देख रहे हैं कि हमारा फ्रंट यहाँ पर आ रहा है, हमारा फ्रंट यह इस भाग में आ रहा है, यानी इस भाग में भी तीर धंस रहा है, इस भाग में भी तीर धंस रहा है, यह टेपर भाग है, तो इसमें भी तीर धंसेगा इधर से मारने पर। और उसके बाद इस पर नहीं धंस रहा है, दीवार की तरह है, और यह सीधा दीवार की तरह इस तरह है, तो इसमें धंस रहा है, इसमें भी धंस रहा है, इसमें भी धंसेगा, क्योंकि इतना ही पार्ट इसके साइड में भी है,
जो इसमें मतलब हाइट हुआ, छिपा हुआ दिखाई नहीं दे रहा, तो इसमें भी धंसेगा। तो कुल मिलाकर तीर का जो धंसने वाला भाग है, यहाँ से यहाँ तक 100 चौड़ाई में धंसेगा और 120 ऊंचाई में धंसेगा। तो हम क्या करेंगे, हम XY रेखा पर इसे रिप्रेजेंट करेंगे। XY रेखा पर देखेंगे कि इसका मतलब फिगर कैसे बनता, प्रोजेक्शन फ्रंट व्यू का। तो इसे सबसे पहले XY रेखा खींचेंगे। XY रेखा हम खींच लेंगे। XY रेखा खींच लिए। यह Y हो गया, यह Y डैश, यह X हो गया और यह X डैश। यह हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। अब देखेंगे कि हमारा फ्रंट में यह भाग धंस रहा है, यह भाग धंस रहा है, इसमें भाग धंस रहा है, इसमें भी धंस रहा है। तो ये कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 100 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक ये 120 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक अगर 100 ये है तो 100 यह भी होगा। तो अब देखेंगे कि इसमें यानी 100 ले लेंगे, 50 इधर ले लेंगे और 50 इधर ले लेंगे सेंटर से। तो ये हमारा टोटल हो गया 100, यानी यहाँ से यहाँ तक 100 सेंटीमीटर हो गया। यानी यहाँ से यहाँ तक हमारा 100 सेंटीमीटर, यानी X में 100 हो गया और Y में 120 हो जाएगा। तो 120 यहाँ से नाप लेंगे। मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक हमारा 120 हो गया, 120 हो गया। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 120 सेंटीमीटर, 120। मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक यह 120 है हमारा। तो अब हमारा थोड़ा सा और बढ़ा ले रहे हैं। अब इसे एक रेक्टेंगल बना लेंगे। अब हमें मिल गया, यानी चौड़ाई मिल गया और ऊंचाई मिल गया, तो एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। अब इसी को समांतर रेखा खींचते हुए यहाँ पर बढ़ जाएंगे और यहाँ से मैच करा देंगे इसके लास्ट पॉइंट से। तो हमारा एक बन जाएगा एक रेक्टेंगल। इसी रेक्टेंगल में हम फ्रंट को बनाएंगे। तो देख रहे हैं फ्रंट में जो भाग धंस रहा है वही इसमें छाप देंगे। तो फ्रंट में देख रहे हैं पहले तीर हम अगर मारेंगे तो यहाँ धंसेगा। तो ये कितने में है, 100 में है। इसका मोटाई कितना है, 20 है। तो यह 100 हमारा टोटल है, यहाँ से यहाँ तक 100 है और यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई हम मान लिए कि यहाँ से यहाँ तक 20 है। तो एक इस आकृति में बन जाएगा। तो जो हमारा यह भाग है यह हमें मिल गया 100 गुणे 20 का, यह भाग हमें मिल गया। उसके बाद देखेंगे कि तीर जो है यहाँ धंस रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है और यहाँ से यहाँ तक मान लिए कि हमारा इसका चौड़ाई हम नहीं लिखे हैं, मान लिए कि हमारा यह भी है 30 है, 30 सेंटीमीटर है। तो अब इस भाग में यह टोटल हमारा जो है, अगर यह 30 है, बीचों बीच है 30 है, तो हमारा टोटल यहाँ से यहाँ तक 100 है। तो हमारा कितना बचेगा, यानी 70 बचेगा। अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तो 30 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल हमारा 100 है, तो 70 बचेगा। तो 35 इधर हो जाएगा और 35 इधर हो जाएगा। इस भाग को हम 3 भागों में अगर डिवाइड करेंगे तो यह भाग 35 होगा, यह भाग 30 होगा, यह भाग भी 35 होगा। तब जाके हमारा टोटल यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। अब देखेंगे कि इसमें हमारा मिडिल में जो बन रहा है, यानी इधर से 35 बनेगा, यहाँ से यहाँ तक 35। हाइट कितना है 120, तो हमारा 120 टोटल हाइट है ही। अब इसमें क्या करेंगे, नहीं ये 20 जो है 20 इसी में इंक्लूड रहेगा। मान लीजिए कि यह हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 120 है यह, और यह टोटल हाइट लेकर। तो अब क्या करेंगे कि इसी हाइट में हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई लेंगे। तो 35 ये है, 35 ले लेंगे, यहाँ से माप लेंगे कि मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक हमारे क्या है, यह 35 है, यहाँ से यहाँ तक 35 है।
अब यह सीधा है, यहाँ से यह सीधा है, पूरा सीधा है, तो एकदम सीधा है, खींच लेंगे लाइन, ये हो जाएगा। अब इसमें लाइनिंग जैसे सीधा सीधा की है तो लाइनिंग हम कर लेंगे ऐसे समझने के लिए। अब ये हमारा हो गया, यह भाग हो गया। अब बीच में एक सीढ़ी की तरह टेपर है, इसमें भी तीर धस रहा है, इसमें भी तीर धस रहा है, इसके दीवार में तो तीर धसेगा नहीं। तो यह भाग कितना है, 30 का है, और शुरू से लेकर लास्ट तक है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो यह हमारा 30 नाप लेंगे। मान लो कि यहाँ से सेंटर से इधर 15, इधर 15, 30 हो गया। अब ये भाग हमारा हो जाएगा, ये सीढ़ी वाला भाग हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये सीढ़ी वाला भाग हो जाएगा, यह भाग। यह भाग हमारा हो जाएगा। यह भाग यानी टोटल हम डायरेक्ट लिख ले रहे हैं 30, यहाँ से यहाँ तक 30 लिख लिए। उसके बाद 35, इतना जितना भाग इधर साइड में उतना भाग इधर भी होगा, तो 35 इधर भी होगा, यह भाग, यह 35 ही बचेगा, तो यह भाग हमारा 35 ही होगा। तो इसे भी हम लाइनिंग कर ले रहे हैं सीधा सीधा। तो ये हो गया हमारा फ्रंट। अब फ्रंट पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, इसमें हम एरो की सहायता से हम इसमें इन किए, तीर मारे, तब जाके इसमें धंसा, इसमें नहीं धंसा, इसे रिजेक्ट कर दिए, इसमें नहीं धंसा, इसे रिजेक्ट कर दिए, इसमें धंसा, इसे ट्रिक मार दिए, इसमें धंसा, इसे ट्रिक मार दिए, इसमें धंसा, इसमें ट्रिक मार दिए। तो देख रहे हैं कितने में फैला हुआ है, 100 सेंटीमीटर में फैला हुआ, 100 ले लिए। ऊंचाई टोटल कितना, 120 है। अब एक रेक्टेंगल बना लिए, रेक्टेंगल जितने भी हमारे पॉइंट है ट्रांसफर कर लेंगे आगे, और यहाँ पर थोड़ा सा गैप करके एक रेखा खींच लेंगे। यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा एक लाइन है, ये लाइन हो गया। अब इसमें हम टॉप व्यू, इसका मतलब टॉप व्यू चेक करेंगे कि टॉप व्यू कैसे बनेगा। तो इसमें टॉप की हेल्प से, मतलब जो एरो है इसकी हेल्प से, इसमें जब इन करेंगे तो इसमें इन होगा, इसमें मारेंगे तो इधर से इसमें हमारा, और यह सब स्लिप कर जाएगा दीवार की तरह, इसमें स्लिप कर जाएगा, इसमें भी स्लिप करेगा, इसमें भी स्लिप करेगा, तो इसमें धंसेगा क्योंकि यह टेपर भाग है, इसमें हमारा इन कर जाएगा, यहाँ इन कर जाएगा ऊपर से मारने पर, इसमें इन करेगा। जो ये फर्श की तरह है, मान लीजिए ये घर है तो यह फर्श की तरह है, तो यह फर्श वाली इस भाग में धंसेगा, और यहाँ पर भी जो यह फर्श की तरह यहाँ पर भाग जो छूटा हुआ है इतना इस साइड में इधर, इसमें भी धंसेगा, इस पर स्लिप कर जाएगा। तो यानी ऊपर से हम जिसमें अगर देखेंगे तो ऊपर से हम नंबरिंग कर दे रहे हैं, इसमें हमारा ये धंसेगा, इसमें धंसेगा और इसमें धंसेगा, यानी 3 भाग में धंसेगा, बाकी सब भाग छूट जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इसका देखेंगे कि यह कितना क्षेत्र में से, इसका एरिया कितना है, यहाँ से यहाँ तक टोटल है 100, तो हमारे यहाँ टोटल 100 है ही। फिर उसके बाद देखेंगे यह यहाँ से यहाँ तक धंस रहा है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 60 है, तो यहाँ पर मान लिया कि हमारे यहाँ से यहाँ तक 60 है, तो हम 60 ले लिए, क्योंकि इसका चौड़ाई 100 है तो चौड़ाई हम ले लिए हैं। और उसके बाद ये कहां से कहां तक धंस रहा है, यहाँ से यहाँ तक 60 तक धंस रहा है, 60 ले लिए टोटल, तो यहाँ से यहाँ तक 60 ले लिए। अब एक रेक्टेंगल बना लेंगे यहाँ से, अभी हमारा हो जाएगा 100 इंटू 60 का एक रेक्टेंगल बन गया। अब इस वाले भाग में जो हमारा व्यू बनेगा वही हम इसमें बना देंगे। तो देख रहे हैं कि ये हमारा रेक्टेंगल है। अब इसमें ऊपर से हम जब यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो ये हमारा भाग है 20 और यहाँ से आता है 100, तो 100 गुणे 20 का, तो हमारे यहाँ से यहाँ तक मान लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक यह 20 है, 20 और यहाँ से यहाँ तक टोटल 100 है, तो यह भाग हमारा यह बन जाएगा। जो ये फर्स्ट नंबर हम लिखे हैं, फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर का हमारा ये हो गया, यानी फर्स्ट नंबर इसे बना दे रहे हैं।
ऊपर से देखने पर। अब ऊपर से फिर किस में तीर धंसेगा, इसमें धंसेगा सेकेंड नंबर पर। तो सेकेंड नंबर वाला भाग हम बनाएंगे। तो सेकेंड नंबर वाला भाग हमारा देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक 60 है और यहाँ से यहाँ तक 35 है। यहाँ से यहाँ तक 60 है, यहाँ से यहाँ तक 35 है। तो यहाँ से यहाँ तक हम देख रहे हैं 35 है और यहाँ से यहाँ तक ये टोटल 60 है। उसी भाग में ये आ जाएगा। तो 60 और ये हमारा जो टोटल 35 है, 35 वाला भाग ये हो जाएगा हमारा, ये भाग हो जाएगा, ये भाग हो गया। फिर देखेंगे ये जो सीढ़ी की तरह इसमें भी धंसेगा। ये हमारा मान लीजिए कि थर्ड भाग है, थर्ड वाला भाग। तो ये जो भाग है बीचों बीच 30 है और ये शुरू से लेकर यहाँ तक है। तो हमारा ये जो है 30 टोटल यही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये भाग हमारा ये सीढ़ी वाला भाग हो जाएगा। ये वाला भाग ऑलरेडी बन गया है, इसमें ये भाग हो जाएगा। उसके बाद देख रहे हैं इतना ही भाग, जितना भाग इधर बना है उतना ही भाग इसके साइड में यहाँ पर है, 4th नंबर है, मान लीजिए यहाँ 4th नंबर है। तो इतना ही भाग, ये भाग इधर बन जाएगा। तो ये ऑलरेडी हमारा प्रोजेक्शन की हेल्प से बना हुआ है, बस इसे क्या करेंगे हैचिंग कर देंगे समझने के लिए। अब ये हमारा हो जाएगा ये टॉप व्यू। अब इसे पूरा लिख देंगे। ये फ्रंट व्यू हमारा है, तो फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू और ये भाग हमारे टॉप व्यू होते हैं, यहाँ पर लिख देंगे टॉप व्यू। अब इसमें क्या करेंगे, अब इन दोनों के हेल्प से साइड बना लेंगे। अब इसमें जो ये हमारा मान लीजिए कि एक लाइन है कोई, यहाँ पर एक हल्का लाइन ले लेते हैं। अब इसे आगे बढ़ा देंगे और इस पॉइंट को हम 45 डिग्री पर ट्रांसफर कर लेंगे। यहाँ से जितने भी इसके पॉइंट है उसे हम ट्रांसफर कर लेंगे 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, क्योंकि 45 डिग्री पर सारे दूरी यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है। तो अब इसे यहाँ पर यक्ष रेखा को हम गिराएंगे सीधा 45 के एंगल पर और इस रेखा से हम सीधे फिर नीचे ले लेंगे, स्ट्रेट लाइन फिर लेंगे, सीधे नीचे ले लेंगे। इसी तरह फ्रंट का जो हमारा डिस्टेंस है, सभी जो मतलब दूरियां है हमारा ट्रांसफर कर लेंगे, सभी डायमेंशन, ये है। तो देखेंगे फ्रंट और हेल्प की सहायता से हमें एक रेक्टेंगल मिल गया है। अब इसी रेक्टेंगल में हमारा जो है साइड बनेगा। तो सबसे ऊपर वाला लाइन ये है और सबसे नीचे वाला लाइन हमारा यह है, यह सबसे नीचे वाला लाइन, सबसे साइड वाला लाइन यह है। तो थोड़ा सा डार्क कर लेंगे और इधर से साइड वाला लाइन यह है, इसे डार्क कर लेंगे। यानी ऊपर से लास्ट वाला लाइन को डार्क कर ले, नीचे से लास्ट वाला लाइन को डार्क कर ले, साइड से डार्क वाले लास्ट वाले लाइन को हम डार्क कर लिए, इस साइड से सबसे लास्ट वाला लाइन को हम डार्क कर लिए। अब उसके बाद इसी में हमारा साइड बनेगा। तो साइड में हम साइड इधर से माने कि ये हमारा क्या है, साइड है, यह साइड है। तो अगर इसमें हम साइड इसे मानेंगे तो हम इसे मान लेंगे ये हमारा तीर है। अब इसमें हम इन कराएंगे तो हमारा देख रहे हैं इसमें धंसेगा, इसका भी नंबर ही कर दे रहे हैं। तो हमारा मान ले रहे हैं कि यह हमारा 5 नंबर है, इसमें धंसेगा और यहाँ पर भी धंसेगा। यह 6 नंबर है, इसमें भी धंसेगा। फिर देख रहे हैं इस पर, यह दीवार की तरह इस पर स्लिप कर जाएगा, इस वाले भाग पर स्लिप कर जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इस वाले भाग को हम छोड़ देंगे। यह त्रिभुज की तरह है इस वाले भाग पर, और यह दीवार जो है ऐसे खड़ा है, ऐसे है और त्रिभुज की तरह है, तो इसमें धंसेगा। यानी जो ये क्रॉस मारे इस पर तीर धंसेगा हमारा। यह वाला हम मान लेंगे 7th नंबर हमारा है, इसमें भी हमारा तीर धंसेगा। तो अब हमें इसके ऊपर हम चेक करेंगे, इधर इस पर स्लिप कर जाएगा, इसके फर्श पर स्लिप कर जाएगा, तो यह भी स्लिप कर जाएगा हमारा। अब उसके बाद देखेंगे कि इस वाले भाग पर, थर्ड वाले भाग, यह भी स्लिप कर जाएगा, जो सीढ़ी की तरह है, इधर से तीर मारने पर यह स्लिप कर जाएगा सब। इसके पीछे वाला भाग भी सब छिप जाएगा इसी के आड़ में। इसके ऊपर अगर मारेंगे इस पर भी स्लिप कर जाएगा। तो हमारा बन कौन रहा है,
ये नंबर बन रहा है हमारा यहाँ पर 5, 6 और 7। ये सामने से इधर साइड से तीर मारने पर हमें मिल रहा है। तो इसका डायमेंशन कितना है देखेंगे। इसका जो डायमेंशन टोटल है 120, तो हाइट हम ट्रांसफर कर लिए तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 120 होगा, 120 होगा। अब उसके बाद इसका थिकनेस कितना है 20 mm, 20 mm मोटाई है, इसका 20 mm मोटाई है। तो 20 mm का हम यहाँ से यहाँ तक हम ले लेंगे मोटाई। मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक हमारा 20 mm है, लास्ट तक आ जाएंगे, यहाँ तक आ जाएंगे। फिर देखेंगे कि एल शेप में है, ये एल शेप में है, इस एल शेप में हमारा तीर धसेगा साइड से, तो एल शेप बना लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हम चल जाएंगे, यहाँ तक एल शेप में आ जाएगा। ये हमारा भाग हो गया, ये भाग हो गया। यहाँ से यहाँ तक 60 है, तो ये हमारा 60 ऑलरेडी है, क्योंकि ये टोटल 60 है, तो ये ट्रांसफर किया तो यहाँ से यहाँ तक 60 mm हो जाएगा। यहाँ पे हम 60 mm सेंटीमीटर लिख दे रहे हैं, या 60 सेंटीमीटर या mm, जो भी डायमेंशन रहेगा वो हम नोट कर दें। अब इसमें देख रहे हैं हमारा एल शेप, साइड से माने पर एल शेप हमारा बन गया है। अब फिर देख रहे हैं ये एक त्रिभुज की तरह है, त्रिभुज की तरह है, तो इसी पर हम क्या कर देंगे, एक त्रिभुज की तरह आकृति बना देंगे। तो अब देखेंगे कि यह भाग जो है और यह भाग डायगोनल ऐसे विकर्ण के रूप में है। तो प्रोजेक्शन हम सब जितना हमारा एरो धसेगा उसे हम क्लोज करके आपस में सटा के बनाते हैं। तो हमारा यह भाग तो यहाँ मिल गया, यह भाग दूर है, तो हम इस भाग को लेकर, हमें पता है यह भाग हमारा भी साइड में आएगा, तो इस भाग को भी हम यहीं पर ले लेंगे और आपस में सटा लेंगे। तो यह भाग हमारा आ जाएगा। मान लें कि यह भाग, यह बिंदु यहाँ पर हो जाएगा, यह पॉइंट हमारा यहाँ पर। तो अब कैसे मिलेगा, इस पॉइंट को ऐसे हम डायगोनल की तरह मैच करा देंगे ऐसे। तो अब हमारा क्या हो गया, जो त्रिभुज वाला भाग है, यह वाला भाग हमें यहाँ मिल गया, यह है। अब बाकी जो यह हमारा भाग मिल गया है, अब इसमें क्या करेंगे हम, जो इसके अलावा जो हमारा अनवांटेड है उसे हम मिटा देंगे। इस वाले भाग को अब हम मिटा दे रहे हैं, क्योंकि यह भाग हमें जरूरी नहीं है, अब केवल हेल्प के लिए था। अभी हमारा साइड का वास्तविक फिगर है, जो हमारा साइड व्यू होगा। ये हमारा साइड व्यू होगा। तो इस तरह की आकृति का ये हमारा हो जाएगा साइड व्यू। यहाँ पर हम लिख देंगे साइड व्यू, साइड व्यू। तो डायमेंशन भी हम नोट कर दिए हैं। यहाँ पर 20 mm लिख सकते हैं, एक जगह और नहीं दिखाए हैं। हमारा फ्रंट व्यू हो गया, फ्रंट व्यू के हेल्प से हम टॉप व्यू बनाए, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू के हेल्प से हम साइड व्यू बनाए। तो किसी भी तरह के प्रोजेक्शन का, चाहे किसी टाइप का हो, तो मेथड यही होता है बनाने का। और इससे भी जो भी और डिफिकल्ट टाइप के अगर फिगर होंगे तो हम उसको आप लोग को, जैसे एग्जाम से जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं जिस तरह के फिगर, उस तरह के अगले वीडियो हम आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। थैंक्स।